अस्सलामुअलैकुम। सरकार की आमद का महीना शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अब आप इस पूरे महीने में जब आपको टाइम मिले, जब आपको सही लगे, तो आप एक काम ये कीजिएगा, जब भी आपको वक्त मिले आपको 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और एक दाने पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ पूरे सूरह इखलास पढ़ना है। यानी 2 पढ़ेंगे तो एक ही दाना माना जाएगा। इस तरह से आपको 100 मरतबा पढ़ना है और सामने थोड़ा आटा, थोड़ा शक्कर, थोड़ा पानी रखने का है और थोड़े चावल रखकर और आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद में अपने दिल की जो भी मकसद मुराद है आपको करना है। इंशाअल्लाह सरकार के आने की खुशी में अल्लाह से आप जो मांगोगे इंशाअल्लाह सब मिलेगा। बस यकीन पक्का होना चाहिए दिल में इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जब हमारे हुजूर पाक माँ के पेट में आए तब आपकी माँ आमिना फरमाती हैं कि मुझे जरा भी एहसास ही नहीं हुआ किसी भी तकलीफ का, कुछ भी नहीं। मैं जहां जाती थी वहां पर बादल मेरे सर पर आ जाता था, मेरे को मतलब छांव के लिए। और आप जब घर से बाहर निकलती थी तब बस आपको हमेशा खुशबू बदन में बेहिसाब रहती थी। जहां हाथ भी लगा देती थी वहां खुशबू होती थी। आपके दुपट्टे में, आपके तकिए में, बस हर जगह खुशबू ही होती थी और पेशानी पे एक अलग सा नूर रहता था। तब आपके जो मतलब ससुर जो थे वो तो उन्होंने मदीना शरीफ में वो बैठे हुए थे, तो कुछ लोगों ने आकर कहा कि 1 साल तक तो औरत के शौहर के जाने के बाद में गम मनाती है। तो बोले हाँ। तो बोले कि यहाँ का तो उसूल यही है ना। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर कहा कि फिर ये आमिना क्यों नहीं बना रही है। तो बोले आपने क्या देखा उनका ऐसा। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, वो तो जब भी जाती है, निकल के जाती है तो बड़ा उम्दा, बड़ा कीमती इतर लगाई होती है। आपका चेहरा मुबारक नीचे हो गया। वो घर पर आए, आकर उन्होंने अपनी बीवी से मतलब दादी साहिबा से कहा कि आमिना का जैसी ऐसी वाली बात सुनने में आई है और ये गम क्यों नहीं मना रही है मेरे बेटे का। तो वो बोली कि नहीं, मेरे तो पूछने की हिम्मत नहीं, आप ही पूछ लीजिए। तो बोले मैं कैसा पूछ लूं, साथ में चलो। साथ में गए तो जाकर माँ आमिना से कहा कि तुम मेरे बेटे का शौक क्यों नहीं मना रही हो मेरे अब्दुल्ला का। तो कहा मैंने क्या की गलती कर दी। तो वो फरमाते हैं कि तुम इतना महंगा इतर लगा के रास्ते में क्यों निकलती हो। तो आप फरमाती है मैं तो कोई इतर को जानती भी नहीं हूँ, मैं कभी लगाती भी नहीं हूँ, फिर मेरे पर इतना वाला इल्जाम। तो बाहर के सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तो फिर आप एकदम से रोने लग गई और कहा कि नहीं, मैं कुछ इतर नहीं लगाती हूँ, देखिए मेरा तकिया सूंघ कर देख लीजिए, मेरा दुपट्टा सूंघ कर देखिए, और मैं जहाँ हाथ लगाती हूँ वहाँ खुशबू हो जाती है। तो आपने सूंघे और थे तो वो भी खामोश हो गए। बोले कि ये कैसा माजरा, किसी को मालूम नहीं था कि कितनी बड़ी हस्ती उनके आने वाली है, कि सर पूरे सरकार की आमद होने वाली, किसी को मालूम ही नहीं था। फिर उन्होंने अभी वो उतने पे नहीं रुके, उन्होंने तकिया सूंघाया, वो ऐसी खुशबू जो दुनिया में है ही नहीं, और माथा ऐसा चमक रहा कि अलग सा ही कुछ नूर है जो दुनिया में कभी होगा भी नहीं इंशाल्लाह। दुपट्टा, नतकिया, हर चीज में खुशबू, जहां हाथ लगा देती थी वहां खुशबू। फिर आप फरमाती हैं इतना भी नहीं, आप तो पानी जो थोड़ा बहुत घर में रहता है तो आप ले जाते हैं वुजू के लिए, हमको पानी की परेशानी होती है। फिर हम जाते हैं पानी के लिए कुएं पर, तो वहां पे ऊंची नीचे जमीन है, पत्थर है। तो बोले, फिर आप फरमाते हैं फिर कैसे जाती हो। फिर कहा कि नहीं, वहां की तो पत्थर ऐसे हो जाते हैं जैसे नरम मखमल, मालूम भी नहीं पड़ता है मतलब ऐसा। फिर कहती हैं कि जब मैं पानी निकालने जाती हूँ ना तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, ताकि मेरे को पानी निकालने में परेशानी ना हो। सारी जो औरतें होती है ना उस वक्त की, वो कहती हैं कि यहाँ से आप जाना नहीं, जब तक आप यहाँ खड़े रहोगे तो पानी के ऊपर ही रहेगा, ताकि हमको निकालने में आसानी होगी। तो फरमाते हैं अच्छा। बोला अभी यहाँ ये भी नहीं, वो जब मैं निकलती हूँ ना तो पत्थर भी बोलते हैं। तो आपने फरमाया पत्थर बोलते हैं। कहा हाँ, क्या बोलते हैं। तो वो कलमा पढ़ते हैं। तो उनको भी ताजुब हुआ। अच्छा। फिर कहा वो झाड़ भी नीचे झुक जाते हैं। बोले अच्छा, बहुत ताजुब हुआ। अच्छा। फिर खैर, अब हमारे हुजूर की अब विलादत का वक्त आता है, तो घर में तो कोई था ही नहीं, यहाँ तक चिराग में तेल भी नहीं था। तो माँ आमिना को अपने शौहर की याद आई, आना भी चाहिए। तब फरमाती हैं कि अचानक से जब मैंने आंख से आंसू निकला तो मेरे आंसू अभी यहीं था, नीचे भी नहीं आया था। तो अचानक से कुछ औरतें मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उनकी इतनी लंबाई थी कि खजूर के पेड़ जितनी लंबी लंबी थी, और मैं देखकर डर गई कि हैं कौन, ये मैंने तो इनको कभी देखा ही नहीं है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो उनमें से एक ने कहा मैं आदम की बीवी हूँ, दूसरे ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ, तीसरे ने कहा मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ, चौथी ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ।
तो आप एकदम खामोश हो गई। फिर आपने देखा कि सराहने पे कोई है, तो उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं हूरों की मलिका हूँ, अल्लाह ने आपके लिए मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने, हूर जो थी, उन्होंने एक प्याला दिया, उसके अंदर बताती हैं दूध से ज्यादा सफेद शरबत था, शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, और खुशबू मतलब कोई चीज से मिला ही नहीं सकती वो कौन सी वाली खुशबू थी। उसके बाद में आपने हुजूर पाक की विलादत हुई। जब आपकी विलादत हुई ना, तो पूरा घर रौनक हो गया, रोशन हो गया, घर में नूर ही नूर था। और क्यों ना हो, हुजूर की आमद है भाई। जब उनको दाई ने नहाना चाहा गुसल के लिए, तो आप साफ सुथरे थे, आपका नाल देखा, नाल कटा हुआ था, यहां तक आपकी खतना भी की हुई थी, आपको सुरमा लगा हुआ था, पाक साफ बच्चे आए थे दुनिया में, समझे। फिर सबने मुबारकबाद दी आपने आपको। फिर उसके बाद में बताती है, मैं गोद में लेकर बैठी थी, फिर अचानक से एक बादल का टुकड़ा आया और मेरे बच्चे को लेकर चले गए, और मैं रोने लगे कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर वही बादल का टुकड़ा आया और मेरे पास बच्चा मेरा आ गया। फिर कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, क्या आसमान की सैर करा दिए? तो आवाज आती, हाँ। दुनिया की सैर करा दिए? तो कहा हाँ। फिर कहा कि समंदर की सैर करा दिए? तो कहा हाँ। तो यानी वो परवरदिगार आलम ने महबूब खुदा को भेजा था, और सब कुछ आते ही सब कुछ करवा दिए उनको। आपने नमाज भी पढ़ लिया, आपकी मुट्ठी ऐसे बंद रहती थी, बच्चों की तो मुट्ठी